Okay, online student, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? यस, वेयर देखा। वेयर में हमने एंड कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, राइट? प्रैक्टिस की है सबने उसके ऊपर? सर उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, यस। क्या डाउट है, पूछो। सर वो जो आपका रोज काउंट 3 लाख दिखा रहा है वो मेरे इसमें सिर्फ 1000 ही आ रहा है। ओके, बताता हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके, सो ओके मोहित, मुझे बताओ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्वेरी रन करेंगे? मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है, तो कैसे करेंगे? पहले डाटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट, पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, यूज एम्प्लॉयज। देन एम्प्लॉयज डेटाबेस में से मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है, क्या क्वेरी रन करेंगे? वेयर वेयर नो कैसे आएगा? सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, फ्रॉम राइट? एम्प्लॉइज। जैसे रन करूंगा यहाँ पर 3,24 रोज आएंगे। देखो, हाँ हाँ। आपके 1000 आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा डोंट लिमिट है। आपका यहाँ पे 1000 सिलेक्ट होगा, इसको ओपन करके डोंट लिमिट सिलेक्ट करो, ठीक है? ओके सर। यहाँ पे आपका जितना लिमिट रहेगा हमेशा आपको उतनी ही रोज दिखेंगी। क्लियर है? ओके, और किसी को कुछ डाउट है? प्रैक्टिस की है क्या कल सबने? अगर प्रैक्टिस की होगी तभी डाउट आ सकते हैं, ठीक है? यस, तो कल का लेक्चर क्लियर है सबको? फिर किसी को कुछ डाउट नहीं? नो सर। ओके, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, देखो, एक्सट्रैक्ट ओके, क्वेश्चन क्या है? Extract all the employees whose first name is Georgie, Parto, Sania, Krista। मतलब एम्प्लॉयज टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करो जिनका नाम क्या है, जॉर्जी है, और जिनका नाम पार्टो है, फिर जिनका नाम सानिया है, और जिनका नाम क्रिस्टियन है। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम आपको क्या चाहिए? जॉर्जी, पार्टो, सानिया, क्रिस्टियन, राइट? तो कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन है एक ही कॉलम पे, मतलब मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम। तो हम क्या यूज करते हैं तब? और। लेकिन ये वेयर में आएगा या नहीं? कंडीशन कौन से कॉलम पे है? फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? तो वेयर में आएगा, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्ज। उसके बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा। हमने कल देखा था क्या कॉमा का कैसे? तो क्या आता है? मल्टीपल कंडीशन रहेंगे तो उसके बीच में क्या आता है? एंड आएगा या फिर और आएगा? तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? और आएगा और या नहीं? आएगा। और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, उसके बाद फिर सॉरी, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्रिस्टियन। ओके, क्लियर है? लास्ट में सेमीकोलन। अब इसको रन करता हूँ, तो देखो, अब फर्स्ट नेम में आपको यही 4 नाम दिखेंगे, जॉर्जी, पार्टो, क्रिस्टियन, सानिया, राइट? इसके अलावा कोई भी नाम नहीं दिखेगा। यस, तो क्वेरी करेक्ट है हमारी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, मुझे बार बार फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम लिखना पड़ रहा है, राइट? तो
इसके लिए एक शॉर्टकट देखो, मैं क्या करूंगा, सेम क्वेरी को यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, ये चारों नाम चाहिए थे, मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट, वेयर फर्स्ट नेम इन, और इस ब्रैकेट में ये चारों नाम में डाल दूंगा। ओके, इन का क्या मतलब होता है, मतलब वो फर्स्ट नेम इसमें से होगा तो हमें वो आउटपुट देगा, राइट। देखो रन करता हूँ तो सेम आउटपुट आना चाहिए, देखो 964 रोज, जब पिछली वाली क्वेरी रन की थी उसका भी आउटपुट क्या आ रहा था, 964। यस, यहाँ पे इन यूज किया तो इन कब यूज करेंगे, अगर एक ही कॉलम पे ना दो से ज्यादा कंडीशन होगी तो इन यूज करना है। देखो एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन रहेगी हम और यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, और से भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मुझे बहुत बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ी, इससे अच्छा मैं इन यूज करता हूँ, मुझे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम इज इक्वल टू बार बार लिखने की जरूरत नहीं। मैंने क्या किया, बस एक ही कॉलम पे कंडीशन थी तो फर्स्ट नेम लिया, उस कॉलम पे कंडीशन थी फिर इन यूज किया, और उसके बाद जो नाम चाहिए थे उनको एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया। यस, अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ये है, ये चारों नाम छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए मुझे, जिनका भी नाम इन चारों में से है ना, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, तो कैसे करेंगे, मतलब अब फर्स्ट नेम में ये नहीं आना चाहिए जॉर्जी पार्टो सानिया क्रिस्टियन, इनको छोड़ के बाकी जो लोग होंगे उनके रिकॉर्ड चाहिए आउटपुट में। यस, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। इन क्या करता है, इन मतलब ये लोग चाहिए, तो अगर मुझे ये लोग नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, आउट नहीं, उसको नॉट इन करेंगे ना, नॉट इन कर दो, नॉट इन करता हूँ तो, और उसको रन करता हूँ मैं, तो देखो अब फर्स्ट नेम में चेक करो, आपको ये चार नाम कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, मतलब नॉट इन का क्या मतलब है, ये छोड़ के सभी लोग आ जाएंगे, राइट, समझ में आ गया। क्लियर है, इन नॉट इन कैसे यूज करना है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है। Yes, sir. Okay. अब क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द एम्प्लॉयज whose first name starts with S। ओके, मतलब इस कंपनी में ऐसे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लोग चाहिए मुझे, उनका एक लिस्ट बनाना है, तो बोलो कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, पहले क्या करना है, ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फर्स्ट नेम यस से स्टार्ट होने वाली चाहिए, तो कौन से कॉलम पे कंडीशन है, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम डेटाबेस में प्रेजेंट है यस, तो वेयर में आएगा, कैसे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज देन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू यस, ऐसे रन करता हूँ, नल, आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू यस, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, ये चेक करेगा वो, तो ऐसे कभी हो सकता है कि किसी का नाम सिर्फ यस रहेगा, यस नाम हो सकता है किसी का, तो ये आप वही पूछ रहे हो ना उसको जिसका नाम यस है, वो लोग फाइंड करके दो, ऐसे कभी होगा ही नहीं, इसलिए नल आ रहा है आउटपुट, क्वेरी रन हो रही है लेकिन आउटपुट में नल आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, बस यस से स्टार्ट होने वाले लोग चाहिए जिनका भी नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि फर्स्ट नेम यस कर रहे हो, मतलब जिसका भी नाम यस है ऐसे रिकॉर्ड दे दो, और वही कोई नहीं हमारे डेटाबेस में, चेक कर देखो नल आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या था, जिनका भी नाम फर्स्ट नेम यस से स्टार्ट हो रहा है वही लोग मुझे आउटपुट में चाहिए, तो पैटर्न मैचिंग है ना, पैटर्न मैच करना है आपको, मतलब नाम जहां पर भी यस आपको स्टार्ट हो रहा है उनको लेना है बस, तो मैं क्या करता हूँ, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, मतलब फर्स्ट नेम इसके जैसा होना चाहिए, किसके जैसा, यस, पैरेंथेसिस में डालूंगा इसको, स्टार्टिंग में यस होगा, यस के आगे मुझे कुछ भी चलेगा, उसके नाम में कोई भी, श्याम होगा, शुभम होगा,
ओके साई होगा, मतलब स्टार्टिंग बस यस होनी चाहिए, यस के बाद कितने भी कैरेक्टर हो और कौन सा भी नाम हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यस परसेंट। ओके, और इसको रन करता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट नेम लाइक यस परसेंट, मतलब स्टार्टिंग यस से होगी, और इस परसेंटेज का मतलब है यस के बाद कुछ भी चलेगा। अब चेक करो फर्स्ट नेम में, देखो सभी यस वाले लोग आ रहे, यस क्लियर है। सेम क्वेश्चन लेते हैं, बोलो। यस पर अगर परसेंटेज मतलब क्या है, स्टार्टिंग यस से हो रही है, यस के बाद आपको कुछ आपको बताया है क्या, यस के बाद क्या चाहिए, नहीं ना, तो कुछ भी चलेगा, मुझे बस कंडीशन क्या है, जिसका भी नाम स्टार्ट यस से हो रहा है बस वही कंडीशन, यस के बाद कितने भी कैरेक्टर हो, कुछ भी कैरेक्टर हो, मुझे उससे कोई लेना देना। ओके, सेम क्वेश्चन है, देख चलो, ऐसे लोग फाइंड करने जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक पैरेंथेसिस के अंदर ए परसेंट सेमीकोलन। ओके, अगर मैं इसको स्मॉल ए करता हूं तो क्या होगा, यस ऑनलाइन स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कैपिटल ए लिखा है लेकिन मैं यहाँ पे स्मॉल ए डाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट, यस बोलो। रन हो जाएगा सर, रन हो जाएगा, ओके, आवाज नहीं आ रहा है मुझे किसी का ऑनलाइन, रन हो जाएगा सर। कैसे रन होगा। ओके, आप बोल रहे हो रन हो जाएगा, उसके पीछे रीजन क्या है, बोलो। अल्फाबेट इज सेम, क्या, अल्फाबेट इज सेम। लेकिन ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मैंने इसका एक रीजन बताया था आपको, क्या रीजन है, देखो रन करता हूं तो आउटपुट आएगा, यहाँ पर मैंने स्मॉल ए डाला है फिर भी वो कैपिटल ए से सर्च कर रहा है, तो एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, एसक्यूएल केस सेंसिटिव है या नहीं। बाकी जितने भी लैंग्वेजेस है, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, सभी क्या है, केस सेंसिटिव है, जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन एसक्यूएल क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, समझ में आ गया। देखो अब फर्स्ट नेम देखो, जिसका भी ए से स्टार्ट हो रहा है वही लोग आपको दिखेंगे इसमें। ये तो हो गया नेम जिनका ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, एक्सट्रैक्ट ऑल द एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम एंड्स विद एस, ऐसे कितने लोग हैं या फिर कौन से लोग हैं जिनका नाम यस से एंड हो रहा है, कैसे करेंगे। सर सेम और परसेंटेज पहले देंगे इसके। राइट, देखो सेम, बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा तो परसेंटेज, लास्ट में मुझे क्या चाहिए, यस, तो लास्ट में यस। अब इसको रन करता हूँ, चेक करो हर एक के फर्स्ट नेम में लास्ट में यस आ रहा है, देखो स्टार्टिंग कुछ भी होगी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में यस आना चाहिए बस। ओके, स्टार्ट विथ एंड विथ, ये समझ में आ गया, लाइक ही यूज किया मैंने यहाँ पे। अगर मान लो जिनका भी नाम यस से एंड हो रहा है उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, तो नॉट लाइक करेंगे, नॉट लाइक, नॉट लाइक। बस इसको रन कर दो। अब जिनका भी नाम यस से एंड हो रहा था उनको छोड़ के देखो बाकी सभी लोग आ। ओके, ये क्लियर है, नाम यस से स्टार्ट हो रहा हो तो कैसे करेंगे, नाम यस से एंड हो रहा है तो। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से, सेकंड कैरेक्टर ए के बाद एक कैरेक्टर है मुझे पता नहीं, वो कुछ भी चलेगा, लेकिन थर्ड जो कैरेक्टर है वो मुझे यस चाहिए, और यस के बाद कुछ भी चाहिए, कुछ भी चलेगा। मेरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए एंड एस होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर ए रहेगा, थर्ड कैरेक्टर यस रहेगा, ए और यस के बीच में
ए टू जेड में से कोई भी आएगा, और यस के बाद भी कितना भी बड़ा नाम होने दो और कौन से भी कैरेक्टर आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरी कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए और थर्ड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एस। कैसे करेंगे, देखो इतना तो सेम आएगा बाकी। ओके, ये क्वेरी तो सेम आएगी, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है। कैसे करेंगे, ए परसेंट एस परसेंट। अब परसेंट का मीनिंग बताओ मुझे क्या है, एनीथिंग, लेकिन कितने भी होंगे ना। नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, परसेंट है, तो ये क्या बोल रहा है, ए और यस के बीच में कितने भी आने दो और कौन से भी आने दो, लेकिन मुझे ए और यस के बीच में एक ही लेटर चाहिए। तो यस, स्कूल में देखा है फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसे रहता है, ए अंडरस्कोर एस परसेंटेज, मतलब ए, यहाँ पर एक कौन सा भी लेटर आएगा चलेगा, उसके बाद थर्ड लेटर यस रहेगा, और इसके बाद परसेंटेज है, मतलब कितने भी लेटर और कौन सा भी लेटर आने। अब देखो इसको रन कर दे, सॉरी नॉट लाइक है, ओके लाइक करते हैं, रन करो इसको, चेक करो, देखो ए एस, ए एस, बीच वाला लेटर चेंज हो रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम है, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। यस, क्लियर है, लाइक नॉट लाइक समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट, यस नो कुछ, अगर मैं पूछ रहा हूं ना कि समझ सर में आ वो रहा है तो नॉट यस लाइक नो। वाला कभी करना है? क्या हुआ, नॉट लाइक वाला कभी करना है, मतलब जब भी नहीं चाहिए तभी? हाँ जब नहीं चाहिए, देखो ये क्या था, अगर मुझे फर्स्ट नेम जिनका यस से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने एक क्वेरी लिखी, अगर मेरा क्वेश्चन ये है जिनका भी नाम यस से स्टार्ट हो रहा है उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, तो लाइक के जगह पर नॉट लाइक करूंगा मैं। ओके, यस सर। लाइक नॉट लाइक इसमें कुछ डाउट है, इन नॉट इन, लाइक नॉट लाइक, नो सर। ओके। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से बोलो, स्कूल में हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर, Less than, greater than. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यस, सैलरी टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, सैलरी टेबल का पूरा डेटा चाहिए। यस, सिलेक्ट स्टार Star फ्रॉम from salary. सैलरी, सैलरी। देखो कितने रिकॉर्ड से सैलरी टेबल में, 9,67,330। मुझे पहले ये बताओ सब लोग, कल आपने घर पे जाके डेटा अंडरस्टैंड किया है क्या प्रॉपर, कौन से टेबल में क्या डेटा है, डेटा को एक बार अंडरस्टैंड कर लिया सबने? अगर नहीं किया है तो आज यस घर सर। पे जाके डेटा अंडरस्टैंड करो प्रॉपर, कि कौन से टेबल में क्या डेटा है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, राइट। क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सी टेबल में क्या डेटा है, तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, अब देखो हमने सैलरी टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट किया, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम salaries table whose salary is higher than 87,000। क्या क्वेश्चन है, सैलरी टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड करो जिनकी सैलरी 87,000 से ज्यादा है। कैसे करेंगे, बोलो, सिंपल Select है, अब star हर बार from एक्सप्लेन करने की employees. जरूरत नहीं है। सिलेक्ट स्टार Star from फ्रॉम employees. सैलरीज, एम्प्लॉयज कैसे सैलरी आएगा ना, सैलरी टेबल। देखो कंडीशन क्या Okay, है okay. इसको, पहले मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कंडीशन है या नहीं ये बताओ पहले, कंडीशन है या नहीं है, तो बताओ क्या कंडीशन है, थोड़ा जोर से बोलो, ऑनलाइन वाले को भी आवाज जाना चाहिए। सैलरी हायर देन 87,000, ये कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है,
सैलरी कॉलम, मतलब वेयर में क्या आएगा, सैलरी कॉलम आएगा, क्योंकि वो, लेकिन पहले चेक करो सैलरी कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? देखो यहाँ पे है इस टेबल में, यहाँ पर है सैलरी टेबल में, तो यहाँ पर कौन सा टेबल आएगा, सैलरीज टेबल आएगा ना, एम्प्लॉयज नहीं आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 87,000, बस। यस, अब इसको रन करता हूँ, चेक करो सबकी सैलरी 87,000 से ज्यादा होगी, एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जिसकी सैलरी 87,000 से कम हो। यस, extract all the records from salary table whose salary is lower than 87,000, then select star from salaries where salary लेस देन, लोअर है तो लेस देन आएगा, सैलरी जिनकी कम है 87,000 से तो लेस देन, अगर सैलरी हायर देन चेक करनी है तो ग्रेटर देन करो। देखो अब इसको रन करता हूँ, देखो अब 87,000 से जिनकी सैलरी कम है सभी ऐसे लोग आएंगे, सभी ऐसे रिकॉर्ड आएंगे, सॉरी। ओके, अगर मैं यहाँ पर अगर लेस देन इक्वल टू करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब 87,000 से 87,000 की कम भी वैल्यू सैलरी, आएगी। राइट, जिनकी सैलरी 87,000 से कम है वो लोग भी आएंगे, और जिनकी सैलरी 87,000 है वो भी आएंगे। ओके, 87,000 से कम वाले भी आएंगे और 87,000 वाले भी आएंगे इसमें। देखो चेक करो, इसमें कोई 87,000 वाला है, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर देखो, पहले हमने रन किया था सैलरी लेस देन 87,000, आउटपुट में कितना था, 8,67,472, अब कितना हो गया 483, मतलब 11 ऐसे रिकॉर्ड से जिनकी सैलरी क्या है 87,000, राइट। अगर चेक करना है ना, देखो मैं बस इस सैलरी कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो असेंडिंग में हो गया, सबसे छोटी सैलरी ऊपर आ गई, अब फिर से क्लिक करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, देखो 87 87 87 87 87, राइट, क्लियर है। समझ में आ रहा है ये, लेस देन ग्रेटर देन, अगर ऐसे लोग फाइंड करने जिनकी सैलरी 80,000 है, कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार इक्वल्स टू फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी इक्वल टू 80,000, राइट, देखो कितने लोग 80,000 वाले, 14। ओके, देखो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो ये स्किल की, आज से एडवांस कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, अभी बेसिक बहुत हो गया, चलो ये क्लियर है कंपैरिजन सबको। अगर मान लो मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड करने जिनकी सैलरी 80,000 एंड 90,000 के बीच में, लेकिन उसमें 80,000 वाले भी आने चाहिए, 90,000 वाले भी आने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, 80,000 और 90,000 के बीच में जिनकी भी सैलरी है उनका डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी बिटवीन 80,000 एंड 90,000। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है, उसके बीच में। ओके, लेकिन इसमें देखो एक कंसेप्ट है, ये बिटवीन मतलब क्या, दोनों के बीच वाला नहीं आएगा, सिर्फ जिनकी सैलरी 80,000 है ना वो उसको भी लेगा, जिनकी सैलरी 90,000 है उसको भी लेगा। तो इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर मान लो इंटरव्यू में आपको पूछेंगे जिनकी सैलरी 80,000 और 90,000 के बीच में है, ऐसे एम्प्लॉयज को फाइंड करना है, आप बोलोगे बिटवीन और एंड यूज करो, तो वो पूछेंगे आपको बिटवीन 80,000 को कंसिडर करेगा क्या नहीं,
80 और 90,000 को, तो आंसर क्या रहेगा आपका? यस, 80,000 को भी कंसीडर करेगा, 90,000 को भी कंसीडर करेगा। तो इसको रन करता हूं मैं। आउटपुट में सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड होंगे जिनकी सैलरी 80,000 और 90,000 के बीच में, और दोनों इंक्लूडेड, 80 भी इंक्लूड होगा, 90 भी इंक्लूड होगा। देखो अगर मैं सैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो 80,000 भी सैलरी है इसमें। अब फिर से क्लिक करूंगा तो सबसे बड़ी वाली ऊपर आ गई, 90,000 भी है आउटपुट में। यस, 80,000 भी आएगा आउटपुट में, 90,000 वाला भी आएगा, और जिनकी सैलरी इनके बीच में रहेगी, बीच वाली रेंज में, वो भी आएगी। ओके, क्लियर है सबको? यस, तो क्या क्या देखा आज हमने? इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक, कंपैरिजन ऑपरेटर देखा। ओके, देन बिटवीन एंड देखा। ओके, अब देखो सैलरी टेबल में पूरा डेटा कैसे देखते हैं हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। अब इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, हर एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है, इसलिए एम्प्लॉय टेबल में 3,24,000 एम्प्लॉयज है, और सैलरी टेबल में 9,67,330 एम्प्लॉय। ये कल हमने डिस्कस किया था, राइट। एम्प्लॉय टेबल में क्या है, हर एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है ना। देखो 10,001 के मल्टीपल रिकॉर्ड है, 2 के भी मल्टीपल है, ऐसे एक एक हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड है। मुझे क्या चाहिए इसमें? यूनिक रिकॉर्ड कितने, एक यूनिक एम्प्लॉय नंबर कितने, मतलब 10,001 को एक बार ले लो, 10,002 को भी एक बार ले लो, तो ऐसे टोटल कितने हैं? कैसे करेंगे? डुप्लीकेट है जो है ना, उनको हटा दो, बस एक यूनिक लेना है, सिंगल सिंगल जितने भी बार रिपीट हुआ है उसमें से बस एक ही वैल्यू लेना है। अगर मान लो 10,001 10 बार रिपीट हुआ है ना, उसको एक ही बार ले लो, फिर 10,002 को भी एक बार लेना है। तो उसके लिए एक कीवर्ड है हमारे पास, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कौन से कॉलम पे लगाना है? एम्प्लॉय नंबर मुझे चेक करना है बस, फ्रॉम सैलरीज। देखो तो 10,001 2 3 4 एक बार ही आ रहा है, और कितने अलग अलग एम्प्लॉयज है? 1,01,796। टोटल रिकॉर्ड कितने थे? 9,67,000। उसमें से यूनिक कितने हैं? 1,01,796। बाकी बचे जो हर इन्हीं एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड। यस, डिस्टिंक्ट का यूज समझ में आ गया क्या है? देखो हमारे पास जेंडर कॉलम है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉयज टेबल में एक जेंडर कॉलम है। अगर इस जेंडर कॉलम के ऊपर मैं डिस्टिंक्ट लगाता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जेंडर कॉलम के ऊपर लगाता हूं तो बोलो मेल और फीमेल, क्या आएगा? तो बॉय बस दो ही आउटपुट में आएंगे ना, एम और एफ। अब पता चला डिस्टिंक्ट का क्या मीनिंग है? उस कॉलम को पूरा स्कैन करेगा, उसमें से बस यूनिक वैल्यू लेगा, और उसमें यूनिक वैल्यू बस मेल और फीमेल दो ही वैल्यूज थी, वही बस रिपीट हो रही है, यम 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 यफ यफ यफ, राइट। क्लियर है? डिस्टिंक्ट का पार्ट क्लियर है सबको? ओके, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। ओके, तो ये क्लियर है सभी? आज के टॉपिक सबको क्लियर है? इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक। यहाँ पर हमने एक और देखा डिस्टिंक्ट, राइट। ओके, अब टॉपिक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा हर एक क्वेरी में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे इसको।
ओके, टॉपिक का नाम है एग्रीगेट फंक्शन। ओके, एग्रीगेट फंक्शन। सो कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? फर्स्ट इज सम, देन मीन, मैक्स, उसके बाद फोर्थ है एवरेज, और एक लास्ट है काउंट। ओके, सम का क्या यूज होगा? एडिशन करना है तो मीन, मतलब अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मीन, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स, एवरेज फाइंड करना है तो एवीजी फंक्शन यूज करेंगे। अगर काउंट करना है किसी को, मतलब कुछ भी आपको काउंट करना है नंबर्स वगैरह, तो काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब इनका यूज देखते हैं। ओके, चलो। ओके, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज। ओके, अमाउंट मतलब सभी एम्प्लॉयज को मिला के कितने अमाउंट पे कर रही कंपनी, तो हमें क्या करना होगा? सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम सैलरी। ओके, सैलरी टेबल में देखो, ये हमारा सैलरी टेबल है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल अमाउंट और टोटल सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। तो सभी एम्प्लॉयज को, मतलब टोटल अभी तक कितनी सैलरी पे की है हर एक एम्प्लॉयज को मिला के, वो मुझे फाइंड करना है। तो क्या करना होगा? एडिशन करना होगा। इस वैल्यू को एडिशन इसमें करना होगा, इसका मतलब ये पूरे कॉलम का एडिशन करना होगा। सिंपल है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट, आउटपुट में जो चाहिए वो सिलेक्ट के अंदर आता है, तो क्या चाहिए? सम चाहिए। कि कौन से कॉलम का? सैलरी कॉलम का। फ्रॉम सैलरीज, रन करता हूं, देखो क्या वैल्यू है, रीड करो इसको। यस, वैल्यू को रीड करना है बस। $6,167.8 से। ओके, अब ये जो आउटपुट आ रहा है, इस नाम देखो क्या आ रहा है, सम ब्रैकेट में सैलरी। तो एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, राइट? तो देखो इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। यही नाम यहाँ पे आ रहा है, तो इसको एक अलग से नाम दे दो, एज टोटल सैलरी। रन करो, देखो टोटल सैलरी, वैल्यू वही है, बस नाम चेंज होगा। इसको क्या बोलते हैं? यस, एज से आप क्या कर रहे हो, इसको एक निक नेम दे रहे हो, लेकिन ये बस इसी क्वेरी के लिए वैलिड रहेगा। ये नाम आप कहीं पे यहाँ पे डेटाबेस में चेंज नहीं कर रहे हो। अगर डेटाबेस में नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अल्टर टेबल, रीनेम कॉलम। यस, हमने देखा है ना वो, या फिर चेंज कॉलम। ओके, अगर लेकिन सिर्फ क्वेरी के लिए आपको कुछ नाम चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे? एज यूज करेंगे। ओके, ये क्लियर है? सेम ऐसे अगर मुझे सैलरी टेबल में से सबसे मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट मीन सैलरी, ऑन है ना? ऑन है। ओके, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम सैलरीज। देखो सबसे कम सैलरी कौन सी है? 38,735। अब इसका भी नाम कैसे चेंज करेंगे? एज, इसको क्या नाम देंगे? मिनिमम सैलरी। देखो यहाँ पर आ गया मिनिमम सैलरी। अगर मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है तो सेम क्वेरी, मिन की जगह पे बस मैक्स करेंगे। ओके, मैक्सिमम सैलरी कौन सी है? यहाँ पर नाम भी चेंज करेंगे, मैक्स सैलरी 1,58,220। ओके, एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर मीन की जगह बस एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यू है 10, 20, 30, 40,
50 ये वैल्यूज है, इसका एवरेज फाइंड करना है, कैसे करेंगे? सबका एवरेज कैसे एडिशन फाइंड करेंगे? करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। इनका एडिशन करेंगे पहले, जितने भी नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है उनका एडिशन करो, कितना हो जाएगा? ओके 150। इसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर से, कितने नंबर है 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? राइट 30। यही अगर मैं एवरेज पूरे सैलरी कॉलम पे लगा रहा हूं, वो क्या करेगा? सभी सैलरी कॉलम में जितनी भी वैल्यू है उनको पहले एडिशन करेगा, और जितने रोज है, कितने रोज है 9,67,000 रिकॉर्ड्स थे, तो डिवाइडेड बाय कितना आएगा 9,67,330। ओके अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? एवरेज सैलरी, देखो एवरेज सैलरी क्या आ रही है 63,761.2043। यस तो यूज क्लियर है सबको? आप सम का क्या यूज है? एडिशन करना है तो अगर कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मीन यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। ओके एवरेज कब यूज करेंगे? अगर आपको किसी वैल्यूज का एवरेज निकालना है, ओके तब एवरेज का फंक्शन है हमारे पास। काउंट कब करेंगे? देखो सैलरी टेबल है जो, ठीक है इसको, ये क्वेश्चन देखो प्रॉपर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। सैलरी टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है? टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं सैलरी टेबल? 9,67,330। लेकिन मुझे टोटल रिकॉर्ड काउंट करने, तो मैं क्या करता हूँ देखो, काउंट स्टार, देखो 9,67,330 टोटल रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है, सैलरी टेबल में से यूनिक रिकॉर्ड को काउंट करना है, कैसे करेंगे? टोटल रिकॉर्ड 9,67,330 है, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है, मुझे क्या करना है? यूनिक रिकॉर्ड काउंट करना है सैलरी टेबल में से। तो यूनिक रिकॉर्ड पहले कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ? डिस्टिंक्ट ईएमपी नंबर, एम्प्लॉय नंबर यूनिक करता हूं, और ये जो वैल्यू आएगी, राइट, ये देखो एम्प्लॉय नंबर का कॉलम यूनिक आ रहा है, राइट, और इसको ही काउंट करना है, वैल्यू ये आनी चाहिए, तो मतलब आउटपुट में मेरी ये वैल्यू आ रही है, इसको काउंट करना है, इसको बस एक ब्रैकेट के अंदर डालो, ओके, और बाहर क्या लिखना है? काउंट लिख दो और रन करो इसको। देखो टोटल कितने हैं 1,01,796। अब कॉलम का नाम देखो कैसा है, काउंट ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में एम्प्लॉय नंबर, तो इसका नाम क्या करेंगे? चेंज एज टोटल, टोटल यूनिक एम्प्लॉय करते हैं, या फिर टोटल ईएमपी ऐसे करते चलो। ओके तो क्लियर है एग्रीगेट फंक्शन का? देखो बस इंट्रोडक्शन देखा है एग्रीगेट फंक्शन का, जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा हर एक क्वेरी में हम, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% क्वेरी में हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन इसका आपको समझ में आ रहा है क्या यूज है? सम का क्या है, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, इनका यूज क्या है समझ में आ रहा है? ओके चलो अब एक्चुअल उसका एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 10,001। 10,001 की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? हम टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं? टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो सम करना पड़ेगा, राइट? हमने अभी सम किया था ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या किया था हमने? उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है सभी एम्प्लॉयज की सैलरी की सम की थी, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? सभी एम्प्लॉयज की नहीं चाहिए, बस 10,001। सैलरी टेबल में कैसे रिकॉर्ड है, इसलिए मैं बोल रहा था डेटा अंडरस्टैंड करो पहले। सैलरी टेबल में क्या है, हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग मल्टीपल रिकॉर्ड है, 10,001 के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है ना, चेक करो देखो यहाँ पे सैलरी टेबल है, 10,001 के रिकॉर्ड देखो कितने, 17 रिकॉर्ड है 10,001 के, हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो मुझे बस क्या करना है, फाइंड करना है इसको, अभी तक टोटल कितनी सैलरी हमने पे की है, राइट? कैसे करेंगे? ओके सिलेक्ट
आउटपुट आपको क्या दिखाना है? टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी में कैसे करेंगे फाइन? सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी, इसको नाम देता हूं मैं। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। कौन सा टेबल है? सैलरी। इसके आगे क्या आएगा? डिस्टिंग क्यों लगाएंगे? डिस्टिंग मतलब आपको यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? where employee number is equal to राइट। क्वेश्चन रीड करो ना प्रॉपर। क्वेश्चन में कंडीशन है। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो वेयर आएगा? वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। देखो आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको? टोटल सैलरी 12,81,612। लेकिन ये समझ में आ रहा है क्या कौन से एम्प्लॉय की सैलरी है? कौन सा भी हो सकता है ना। तो आउटपुट में मुझे एक और कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर। तो कैसे करेंगे? आउटपुट में हमें जो चाहिए वो हम कहाँ पे लिखते हैं? बेसिक बेसिक स्टडी करो। आउटपुट में आपको जो कुछ भी चाहिए आप कहाँ पे लिखोगे? ये यहाँ पे मुझे जो कुछ, ये टोटल सैलरी मुझे यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है, मैंने कहाँ पे लिखा है? where के बाद सिलेक्ट के अंदर लिखा है ना। सिलेक्ट के अंदर। तो मुझे एक और कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर। तो सिलेक्ट के अंदर एक और कॉलम ऐड करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर, कॉमा। अब आउटपुट में दो कॉलम दिखेंगे, एम्प्लॉय नंबर और ये दूसरा कॉलम। अब आउटपुट देखो मेरा मीनिंगफुल लगेगा। देखो एम्प्लॉय नंबर 10,001, उसकी टोटल सैलरी 12,81,612। ये समझ में आ गया? अगर 10,002 की मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी, इसको बोलेंगे एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज, देन वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000। राइट? समझ में आ गया? अगर 10,003 की चाहिए तो सेम क्वेरी आएगी लास्ट में, यहाँ पे 3 करूंगा। 10,004 की चाहिए तो ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम? देखो 10,001 के लिए यहाँ पे ये सभी रिकॉर्ड है, मल्टीपल इतने। तो हमें सम फाइंड करना, तो हमने इसकी सैलरी की सम की। देखो राइट, इसकी सम करो 10,001 की सैलरी की, कितनी आ रही है सम? 12,81,612। यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही थी। राइट, इसको रन करो, चेक करो, देखो 12,81,600। तो 10,001 एम्प्लॉय जो है उसके सभी रिकॉर्ड्स की जितनी सैलरी सबको मिला के कितनी हो रही है? 12,81,612। वैसे ही हमने 10,002 के लिए भी फाइन की, फिर हमने 10,003 के लिए भी फाइन की। राइट? समझ में आ रहा है? एक क्वेरी हमने क्या लिखी है? 10,004 के लिए भी देखो सेम क्वेरी रहेगी, बस वेयर में कंडीशन चेंज हो रही है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर ये समझ में आएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। अब मुझे आउटपुट कैसे चाहिए? देखो आउटपुट में दो कॉलम चाहिए मुझे, पहला एम्प्लॉय नंबर, दूसरा कॉलम रहेगा टोटल सैलरी। एम्प्लॉय नंबर में यहाँ पे आएगा 10,001, उसकी टोटल सैलरी मान लो कुछ भी रहेगी, वैल्यू जो रहेगी वो। फिर उसके नीचे 10,002, उसकी टोटल सैलरी यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे 10,003, उसकी टोटल सैलरी उसके आगे। फिर 10,004 आएगा, उसकी टोटल सैलरी इसके आगे, सॉरी 10,004, यहाँ पे टोटल सैलरी। ऐसे करते करते हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी, जितने एम्प्लॉय होंगे एम्प्लॉय नंबर में वो एम्प्लॉय नंबर आने चाहिए, टोटल सैलरी में उनकी सैलरी की एडिशन आनी चाहिए। अभी तक हमने क्या किया? एक एक फाइंड किया। तो मुझे क्या चाहिए? एक ही आउटपुट चाहिए जिसमें सभी एम्प्लॉय नंबर एक कॉलम में होंगे, उनके आगे उनकी टोटल सैलरी होगी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऐसे आउटपुट में चाहिए। तो कैसे करेंगे बोलो? यस, सिलेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे सर। क्या हुआ? यस बोलो, अभी किसी ने कुछ बोला ना? सर क्वेश्चन रिपीट करो ना।
ये क्लियर है क्या, बताओ पहले ये वाला। हाँ, इसमें हमने क्या फाइंड किया, हर एक टोटल पर्टिकुलर सैलरी। एम्प्लॉय के लिए उसकी टोटल सैलरी फाइंड की। जो भी मैं यहाँ पे नंबर दे रहा था उस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड हो रही थी। देखो मैं इसको रन करूंगा, 10,004 की टोटल सैलरी ये रही। 10,005 की निकालनी है, बस 10,005 नंबर चेंज करो। तो हर एक एम्प्लॉयज की निकालने के लिए मुझे यहाँ पे बार बार नंबर चेंज करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसी एक ही क्वेरी चाहिए जिसमें मैं सब टोटल सैलरी फाइंड करूंगा हर एक एम्प्लॉय के लिए। आउटपुट में ये आना चाहिए, 10,001 उसके आगे उसकी टोटल सैलरी, 10,002 फिर उसकी टोटल सैलरी। एक ही क्वेरी लिखूंगा और उसके आउटपुट में सभी एम्प्लॉयज के नंबर और उसके आगे उनकी टोटल सैलरी। वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे सर? ओके, वेयर की कंडीशन नहीं बिटवीन यूज लगाएंगे, करके। चलो सिलेक्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट में मुझे कितने कॉलम चाहिए, कौन से, तो जो कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट के अंदर आएंगे, एम्प्लॉय नंबर कॉमा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास, तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सम सम। ऑफ सैलरी, और इसी को हम ऐड करके टोटल सैलरी बोलते हैं। चलो दो कॉलम यहां तक क्लियर है। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम में क्या रहेगा, फ्रॉम में क्या आता है, फ्रॉम में क्या आता है, सैलरी। फ्रॉम में क्या आता है, डिस्टिंग। कुछ भी, मतलब कुछ भी। देख चल, डे वन से देखते हैं, अभी तक मुझे बताओ ऐसी कहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी जहां पर मैंने फ्रॉम में डिस्टिंक्ट यूज किया है। चलो चेक करो लाइन बाय लाइन, कितनी लाइन है टोटल, अभी तक हमने कितनी क्वेरी लिखी, 900 495 लाइन पे हो। ओके, मतलब 500 लाइन की क्वेरी लिखी है मैंने अभी तक। मुझे बताओ मैंने कहाँ पे फ्रॉम में डिस्टिंक्ट यूज किया, बताओ। हाँ तो बस वही पूछ रहा हूँ ना, फ्रॉम में हम टेबल नेम लिखते हैं गाइस, एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। आप क्या क्वेरी बताते हो मुझे, आपने बस रटा है क्या उसको, क्वेरी को रट लिया है क्या, समझ लो ना क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्या है, सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नाम आते हैं, फ्रॉम के अंदर क्या आ रहा है, ये क्या लिख रहा है, एम्प्लॉयज क्या है, टेबल का नाम है। तो बस वही पूछ रहा हूँ आपको, फ्रॉम में क्या आएगा, यहाँ पर टेबल नेम आएगा, कौन सा टेबल है, सैलरीज। ओके, सिलेक्ट, आउटपुट में दो कॉलम चाहिए थे, दो कॉलम लिखे, फ्रॉम में टेबल नेम। ओके, इसको याद रखो। देखो सिलेक्ट में क्या आता है, कॉलम नेम, फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम। क्लियर है ये, इसको याद रखना है। फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर में क्या आएगा, कंडीशन। ओके, तीनों को याद रखो। ये कौन सी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, नया शोध मत लगाओ कुछ भी, मतलब नया मत ढूंढ के निकालो। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम ही आएगा, फ्रॉम के बाद वेयर ही आएगा हमेशा। ओके, पूरा मतलब स्ट्रक्चर चेंज मत कर दो। ये क्लियर है, फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, चलो इसको रन कर दे, क्योंकि अभी किसी ने बोला वेयर की कंडीशन नहीं लिखेंगे, तो चलो एरर आ रहा है। यस, कैसे करेंगे, अगर जैसे मैं यहाँ पे वेयर में कंडीशन डालूंगा, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, वो क्या करेगा, 10,001 के लिए फाइंड करके देगा। लेकिन मुझे क्या करना है, देखो ये सैलरी टेबल है, 10,001, इनका एक ग्रुप बना के इनकी सैलरी की सम फाइंड करो। फिर 10,002 के रिकॉर्ड देखो कितने हैं टेबल में, पूरे टेबल में से 10,002 के रिकॉर्ड फाइंड करो, फिर उनकी सैलरी का सम बनाओ। फिर 10,003 के जितने भी रिकॉर्ड है ये रहे, उनको फाइंड करो कहाँ पे, फिर उनके सैलरी का सम ले लो। ऐसे ही करना है ना, तो क्या करेंगे, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, ग्रुप बाय करना है हमें एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे। मतलब मैं क्या करूंगा, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेंगे और उनका सैलरी की सम फाइंड करेंगे, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी वेयर की कंडीशन हटा देंगे, और यही चाहिए था आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर 10,001 उसकी टोटल सैलरी, 10,002 उसकी टोटल सैलरी 3,
उसकी टोटल सैलरी, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड होगी। यस, अगर इस टोटल सैलरी कॉलम का मैं सम करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? अगर इस टोटल सैलरी कॉलम का मैं सम फाइंड करता हूं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? वो हमारी 6167.8 करोड़ वही आएगी ना। वो क्या था, सभी एम्प्लॉयज की मिला के सैलरी थी। वही सैलरी यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए पर एम्प्लॉयज। 10,001 की 12 लाख थी, 10,002 की कितनी है 4 लाख 13,000, ऐसे हर एक एम्प्लॉयज की अब अलग अलग काउंट किया हमने। उसके लिए हम अलग अलग क्वेरी लिख रहे थे, लेकिन उस टाइम एक ही एम्प्लॉयज की एक बार फाइंड कर रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसी एक क्वेरी लिखी जहां पर सभी एम्प्लॉयज में आउटपुट में क्या आएगा, सभी एम्प्लॉयज नंबर, उनके सामने उनकी टोटल सैलरी। वो कैसे फाइंड किया? ग्रुप बाय यूज करके। ग्रुप बाय कौन से कॉलम पे किया? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर पे क्यों किया? यस बोलो। यस, अभी किसी ने डाउट है ना, किसी को पूछो। देखो गाइस, ये कंसेप्ट प्रॉपर समझ लो। एग्रीगेट फंक्शन और एक ग्रुप बाय हमेशा यूज होगा आज से, तो इसको समझ लो। अगर मैं सैलरी कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करता तो वो क्या करता? सैलरी कॉलम का ग्रुप, तो उसका तो क्या काउंट करता? काउंट वो ज्यादा हो फर्स्ट, जाता है। नहीं वो क्या करेगा, देखो सैलरी में फर्स्ट वैल्यू क्या है? 60,170। वो पूरे कॉलम में चेक करेगा, कहीं पर 60,117 है क्या। जहां पर भी उसको ये सेम सेम वैल्यू मिलेगी उसको एक ग्रुप में ले। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ चलो। मान लो एक कंपनी में सेमिनार हॉल में आप सब 10 लाख लोग खड़े। ठीक है, मान लो 1,000 लोग हैं पूरे उस कंपनी में काम कर रहे, सेमिनार हॉल में खड़े। उस स्टेज पे बस आप ही खड़े हो अकेले, आपके हाथ में माइक है, और आपको मैनेजर ने बोला है कि आपके सामने जो 1,000 लोग खड़े, ओके, आपको काउंट करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। आप कैसे काउंट करोगे? नॉर्मल एक एसक्यूएल छोड़ दो, भूल जाओ एसक्यूएल, चलो एक नॉर्मल आपको एक टास्क दिया है कि आपके सामने 1,000 लोग खड़े, आपके कंपनी में काम कर रहे हो वो 1,000। आपको, आपके हाथ में माइक है, आपको बस क्या करना है कि मतलब आपके पास डिपार्टमेंट है, मान लो अलग अलग, सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, एचआर का डिपार्टमेंट है, तो आपको कितने, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं काउंट करना है। मतलब एचआर में कितने लोग हैं, मान लो 100 लोग एचआर में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेल्स का डिपार्टमेंट है, उसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे आपको काउंट करना है हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग। तो आप कैसे करोगे? सिंपल, एक जनरल नॉलेज के लिए बताओ कैसे करोगे। तो ग्रुप कैसे करोगे आप? हाँ सिंपल, बस वही। एसक्यूएल भूल जाओ, सिंपल आप माइक पे अनाउंस करोगे ना। क्या बोलोगे? डिपार्टमेंट वाइज आप खड़े रहो, जो भी एचआर में काम कर रहा है एक साइड में आके खड़े रहो, जो सेल्स में काम कर रहा है दूसरे साइड में आके खड़े रहो। आप क्या करोगे? डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करोगे उनका। तो ग्रुपिंग कर रहे हो ना। मुझे यहाँ पे क्या करना था, एम्प्लॉय नंबर, हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके, अभी तक देखो यहाँ पे क्या है, 10,001, 1986 से लेके 1987 तक सैलरी कितनी थी? 60,000। नेक्स्ट ईयर चेंज होके 62,000 हो गई। मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय के लिए अभी तक कितनी सैलरी दी है कंपनी, तो उसके सभी रिकॉर्ड्स मुझे फाइंड करने थे पिछले वाले। तो हमारे पास सभी रिकॉर्ड है ना हर एक एम्प्लॉयज के। मुझे बस क्या करना है, 10,001 एम्प्लॉयज के 10 रिकॉर्ड है, तो उन 10 रिकॉर्ड को एक ग्रुप में रखो। ओके, उनको एक अलग फाइल में रखा, 10,002 के रिकॉर्ड को अलग फाइल में रखा। अब काउंट करने के लिए इजी है ना मुझे। और मान लो मेरे पास 100 फॉर्म है, ओके, स्टूडेंट के फॉर्म है, राइट। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग करना है, तो कैसे करोगे? एक एक डिपार्टमेंट चेक करके उनका अलग अलग सेक्शन बना के रखोगे, तो वो इजी हो जाएगा ना आपको, अगर आगे कुछ प्रोसेस करना है तो ग्रुपिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, बस ग्रुप किया है। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप किया, मतलब वो क्या करेगा, 10,001 उसको पहली वैल्यू मिलेगी। अब इस कॉलम में उसको जहां पर भी 10,001 दिखेगा उनको एक ग्रुप में लेगा। ओके, तो देखो वहां पे उसने ग्रुप में लिया, और ग्रुप में लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी सम फाइंड कर रहे हैं सैलरी कॉलम। यही हमारा आउटपुट, तो देखो। यस, चलो वही क्वेश्चन लेते हैं अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं हमें काउंट करना है। कैसे करेंगे?
हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, पहले मुझे बताओ उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, कौन सा टेबल लगेगा? आपको कौन सा डेटा लगेगा पहले ये बताओ, कौन से डेटा की जरूरत है आपको? डिपार्टमेंट्स, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9 डिपार्टमेंट है और उसके नाम है, इससे क्या पता चलेगा मुझे? इससे तो बस यही पता चल रहा है कि टोटल कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है और उनका नाम पता चल रहा है। मुझे क्या चाहिए, ये जो 9 डिपार्टमेंट है, 9 डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं उनको काउंट करना है, फाइनेंस में कितने लोग काम कर रहे हैं वो काउंट करना है। तो कैसे करोगे? पहले आपको डेटा क्या लगेगा, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है पहले वो लगेगा, तो वो कौन से टेबल में, डिपार्टमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेटा डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ईएमपी, टेबल का नाम देखो ना, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मतलब कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में। यहाँ पे देखो 10,001 डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम कर रहे हैं, 10,002 डिपार्टमेंट नंबर 7 में। तो चलो अब कैसे करेंगे, सिंपल, जो आपने वहां पे लॉजिक लगाया था स्टेज पे खड़े रह के, क्या बोला था, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बनाओ, बस वही करना है। आपको क्या फाइंड करना है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट स्टार, स्टार कैसे आएगा, सिलेक्ट स्टार मतलब आपका रट लिया आपने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, बस। आउटपुट क्या चाहिए मुझे बताओ, आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा, आप काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5, तो बस वही काउंट करना है यहाँ पे। काउंट किसको काउंट करना है आपको, डिपार्टमेंट को काउंट करना है या एम्प्लॉय एम्प्लॉय को काउंट करना एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट को काउंट करना है या एम्प्लॉय को काउंट करना है, एम्प्लॉयज को, मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हो, तो एम्प्लॉय को काउंट करना है तो एम्प्लॉय नंबर को काउंट करेंगे। काउंट किसके कौन से कॉलम के ऊपर काउंट लगाएंगे, एम्प्लॉय नंबर। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, फ्रॉम में क्या लिखते हैं हम, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नहीं, फ्रॉम में क्या लिखते हैं, टेबल का नाम, कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट ईएम। सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर के लिए कंडीशन है क्या, क्वेश्चन क्या था, डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हो फाइंड करना है, तो वेयर के लिए कंडीशन है क्या क्वेश्चन में, नो कुछ कंडीशन है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही राइट करता हूँ, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट्स, यस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कैसे फाइंड करोगे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, काउंट करना है एम्प्लॉय नंबर को फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल से। इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, नहीं, ये तो वेयर का आएगा ही नहीं ना, बस उसके बाद ग्रुपिंग करना होगा, कैसे करेंगे ग्रुप, ग्रुप बाय ग्रुप बाय किसके ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करेंगे या डिपार्टमेंट के ऊपर करेंगे, क्यों, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है ना, या फिर एम्प्लॉय नंबर वाइज काउंट करना है, डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट के ऊपर काउंट करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर, सेमी कॉलम, देखो कॉलम का नाम चेंज करो, क्या आ रहा है, काउंट ईएमपी, यहाँ पे क्या करेंगे, एज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 20,000 ये 17,000, ये बस वैल्यू आ रही है, लेकिन क्या पता चल रहा है क्या कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? तो फिर क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, बोलो ना, जोर से बोलो थोड़ा, कॉलम ऐड करेंगे, कौन सा कॉलम ऐड करेंगे, डिपार्टमेंट नेम करेंगे, ठीक है। टेबल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, फ्रॉम में देखो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर में नेम, डिपार्टमेंट नेम का कॉलम नहीं है तो उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर का है ना, तो उसको करेंगे, कहाँ पे करेंगे, सिलेक्ट के कहाँ बाद पर, सिलेक्ट के बाद यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर, रन करो, देखो डिपार्टमेंट 1 में 20,211 लोग काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 2 में 1,000 सॉरी 17,346 है, यस।
यही चाहिए था आउटपुट में। बोलो, क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है ना? ग्रुप बाय का कंसेप्ट क्लियर है? लेक्चर रिवाइज करो आज घर पे जाके। ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल से हर एक क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में ग्रुप बाय यूज होगा और हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। ओके, अब इस आउटपुट में मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे और मीनिंगफुल हो जाएगा मेरा आउटपुट? यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम भी ऐड कर सकता हूँ ना मैं। डिपार्टमेंट नंबर, फिर उसका नाम आएगा और उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब 3 कॉलम आएंगे। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है क्या यहाँ पे? यस। तो आगे जाके देखेंगे कि दूसरे टेबल से कोई डेटा लेना है तब ज्वाइन यूज होता है। या अभी तक हमने क्या देखा, एक ही टेबल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम में बस टेबल का नाम लिख रहे थे, एक ही टेबल, लेकिन एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि इस टेबल में क्या था, डिपार्टमेंट नंबर और कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, ये दोनों कॉलम इस टेबल से लिए। लेकिन मुझे डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स टेबल में। तो फिर एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है? वो हम आगे देखेंगे 2-3 लेक्चर के बाद। ओके, ये क्लियर है? लेक्चर आज का रिवाइज करो एक बार, ठीक है? कल भी